नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बागेश्वर की बदलेगी तस्वीर। सीएम धामी ने स्वीकृत किए 10.76 करोड़ रुपए। सड़कों की सड़क सुरक्षा मद में शासन ने 10 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे क्रैश बैरियर, पैराफिट, डेलीमीटर और साइनेज आदि का निर्माण हो सकेगा। अब सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इससे लोगों को, आम जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। स्वीकृत धनराशि को लोनीवी सड़कों पर व्यय करेगी। दीपावली पर्व से पहले शासन ने जिले को 1076.49 करोड़ रुपए की सौगात दी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। 9 नवंबर को मिलेगा भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज। उत्तराखंड अगले साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 9 नवंबर को गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के समापन पर राज्य को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज मिलेगा। आईओए ने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि ध्वज प्राप्त करने के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य के साथ ही विभाग की पूरी टीम गोवा जाएगी, जो उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। भारत निर्वाचन आयुक्त और नेपाल के राजदूत ने किए बद्री विशाल के दर्शन, पूजा कर लिया आशीर्वाद। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। चुनाव आयुक्त ने जिले में निर्वाचन तैयारियों की भी जानकारी ली। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम भी मौजूद रहे। उत्तराखंड रोडवेज बसेस में खाद्य पदार्थ लाने पर ड्राइवर कंडक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई, आदेश जारी। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम भी सख्त हो गया। अब रोडवेज बसेस में मावा, पेठा, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लाने पर ड्राइवर और कंडक्टर पर सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने आदेश जारी कर दिया है। त्योहारी सीजन में रिफाइंड ऑयल के दाम कम होने से आम लोगों को मिली राहत। 40 से 50% सस्ते हुए खाद्य तेल। त्योहारी सीजन में पूरी पकवान बनाने में रिफाइंड ऑयल का खूब प्रयोग होता है। इस त्योहारी सीजन में रिफाइंड ऑयल के दाम कम होने से आम लोगों को महंगाई से काफी राहत मिली। ऑयल के दाम विगत 4 माह में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गए। अलग कंपनीज के रिफाइंड की औसत कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। वहीं जीरा और प्याज पर महंगाई छाई है। एक महीने पहले 300 से 400 रुपए प्रति किलो वाला जीरा अब 600 से 700 के दाम में बिक रहा है। नासिक से आने वाला प्याज थोक मंडी में 50 रुपए प्रति किलो की दर से आ रहा है। फुटकर बाजार में दाम 60 से 80 रुपए तक हैं। शादियों के सीजन में रुलाने लगा प्याज, 100 रुपए प्रति किलो हुआ दाम। टमाटर के दाम सामान्य होने के बाद अब प्याज के दाम आसमान छूने लगे। शादियों के सीजन में प्याज खरीदने के लिए आमजन को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। वर्तमान में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए, जबकि अन्य सब्जियों के दाम सामान्य हैं। उत्तराखंड में बदलेंगे भवनों की ऊंचाई और निर्माण संबंधी मानक, जानिए क्या होंगे बदलाव। उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा के बाद अब सरकार भवनों की ऊंचाई और नए निर्माण के मानक बदलने जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश पर भवन उपविधि में बदलाव होने जा रहा है। बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में बैठक कर चर्चा की। दीपावली को लेकर एसडीएम व स्थानीय व्यापारियों की बैठक। सुरक्षित स्थानों पर पटाखा बाजार लगने समेत अन्य फैसले। दीपावली पर लगने वाले पटाखे बाजार को शहर से बाहर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के प्रशासन के प्रयास एक बार फिर से परवान नहीं चढ़ पाए। व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि पटाखा बाजार शहर से बाहर चिन्हित सुरक्षित स्थान पर तो लगेगा ही, शहर के भीतर भी आवश्यक मानकों को पूरा करने पर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। 8 घंटे बिजली रही गुल। अल्मोड़ा और बागेश्वर के लाखों लोग हुए परेशान। उत्तराखंड में बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अब अल्मोड़ा और बागेश्वर में एक बार फिर से बिजली कटौती से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 132 केवी विद्युत उप संस्थान सियालीधार में अनुरक्षण कार्य के कारण 8 घंटे बिजली गुल रही। 8 घंटे बिजली गुल होने से अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के 8 लाख से अधिक लोग सीधे प्रभावित हुए।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम धामी, ट्रेन कनेक्टिविटी को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में ट्रेन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए जाने को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के दृष्टिगत बहुप्रतीक्षित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति जल्द देने का अनुरोध किया। हेली टिकट के नाम पर फर्जीवाड़ा जारी, यात्री नहीं हो रहे सचेत, बिना दर्शन के बैरंग से पड़ रहा लौटना। हेली टिकट के नाम पर फर्जीवाड़ा लगातार जारी है। बड़ी संख्या में केदार बाबा के दर्शन को आने वाले तीर्थयात्री इसका शिकार हो रहे हैं और मोटी रकम गंवाने के बाद भी बिना केदार बाबा के दर्शन के ही वापस लौट रहे हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ से आए 3 यात्रियों की जांच पर फर्जी टिकट निकले, जिससे उन्हें भी बैरंग लौटना पड़ा। दुग्ध संघों में समितियों के चुनाव की हुई घोषणा, इस तारीख को होगा मतदान। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के सभापति और प्रबंधन समिति सदस्यों के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सचिव रविंद्र मंद्रवाल के मुताबिक 9 दिसंबर को प्रबंध समिति के सदस्यों और 10 दिसंबर को सभापति का चुनाव होगा। डीएवी में दिलचस्प हुआ चुनाव, अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव इस साल दिलचस्प हो गया। महासचिव पद पर जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले आर्यन छात्र संगठन ने इस बार अध्यक्ष पद पर दावा ठोक दिया। इस पद पर 14 साल से एबीवीपी या उसके बागियों का कब्जा रहा है। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल का मामला, प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को आज सौंप सकती है ड्राफ्ट। प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की अंतिम बैठक बुलाई गई। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के एक बिंदुओं पर गहन मंथन के बाद प्रवर समिति अंतिम नतीजे पर पहुंच गई है। उत्तराखंड में पेड़ों के अवैध कटान पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब। कालाडूंगी से बाजपुर के बीच किए जा रहे पेड़ों के अवैध कटान मामले में हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया। कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण रोजाना साइकिल पर 2-2 क्विंटल लकड़ी लाद कर ले जा रहे हैं। खाना बनाने के लिए प्रत्येक दिन कितनी लकड़ी की जरूरत होती है? सरकार को इस 1 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।